पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रखी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट जराये के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। सबने आपके वोट की ताकत देखी है। अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय शो। आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान में खेला हो गया? जी हाँ, ये खेल कैसे हुआ, किसने किया और क्या पूरा एक स्टोरी है, वो हम इसकी में चर्चा करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शंस हुए जैसे हिंदुस्तान में होते हैं, होने वाले हैं। वहाँ पे जो नवाज शरीफ हैं वो भी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं और इमरान खान हालांकि जेल में है, लेकिन और उनकी पार्टी भी जो है वो ख़त्म कर दी गई थी और उनके जो सदस्य थे जो इमरान खान की पार्टी के, वो इंडिपेंडेंट सब लड़ रहे थे। तो पीटीआई इंडिपेंडेंट के नाम से उनको हम देख रहे थे। सेना का सपोर्ट जो था वो नवाज शरीफ को था और वो पूरी तरीके से इमरान खान के खिलाफ थी। अब खेला क्या हुआ है? जी हाँ, देखिए, पहले तो खबरें ये आती रही कि इलेक्शंस को टाला जा रहा है, इलेक्शंस अब होंगे, इलेक्शंस कब होंगे, क्या कारण है कि इलेक्शंस को टाला जा रहा है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जो एंट्रीम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर काकर, वो भी इस पे चुप्पी साधे हुए थे। बट हालांकि इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में जो धांधली हुई है, जिस तरीके से सरेआम फ्रॉडबाजी हुई है, पाकिस्तानी सेना ने जिस हिसाब से दखलंदाजी करी है और इमरान खान सत्ता में ना आ सके, मतलब हर तरीके से उनको रोकने के लिए जो जो काम पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, जो डीप स्टेट ने वहाँ किया है, वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि खेला हो गया है। तो ये खेला है क्या? देखिए, इमरान खान सत्ता में मुझे नहीं लगता आने जा रहे हैं, ना आ पाएंगे, अनलेस और अनटिल जो सेना है, जो उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है अपना मन बदलते हैं या सेना अपना मन बदलती है। वो भी इस समय तो होता दिख नहीं रहा है। सेना का हाथ नवाज के साथ जो इस समय हमें नज़र आ रहा है। 2018 में हमने देखा था कैसे इमरान खान जो है वो सत्ता में आते हैं और तब भी ये बात बोली जा रही थी कि ये इलेक्टेड नहीं है, ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। कैसे नवाज शरीफ अपना जो पूरा कार्यकाल था वो पूरा नहीं कर पाए और इमरान खान जो था वो सेना के कंधे पे चढ़ के आए थे। उसके बाद कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी, सेना और इमरान खान में टकराव बढ़ता रहा और उसके बाद सेना ने किसी तरीके से इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया। ना सिर्फ बेदखल किया, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक जीवन जो है आने वाला, वो सब को सेना ने ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं उनके इमेज को भी जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रही है सेना। बहरहाल अभी इलेक्शंस हुआ। इलेक्शन में हमने देखा कि इमरान खान के जो पार्टी से जो लोग लड़ रहे थे, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो लीड कर रहे थे।
वो आगे निकले हुए हैं, सीटें उनको आई हैं। और लार्जेस्ट पार्टी अगर पीटीआई होती तो वो लार्जेस्ट पार्टी होती। लेकिन खेला क्या हुआ है? खेला ये हुआ है, क्योंकि जैसे मैं तो जानते हैं कि पीटीआई को मान्यता ही नहीं है, पीटीआई एक कोई पार्टी के रूप में अब एग्जिस्ट नहीं करती है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ ने जीत की दावेदारी ठोक दी है और वो सरकार बनाने में भी लग गए हैं, जबकि नवाज शरीफ को इतनी सीटें आई नहीं हैं। वो मतलब जो दिख रहा है अभी, जो असरात हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे पीपीपी के सपोर्ट से, बिलावल भुट्टो के सपोर्ट से वो सरकार में आएंगे, जो कि पहले से सारी मतलब स्क्रिप्टेड चीज़ें थी। इसमें सबको पहले से पता था कि जो नवाज है उसके पीछे सेना खड़ी है और कहीं ना कहीं सेना जो है वो उसको बैक करेगी। लेकिन इसमें खेला क्या हुआ, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जिस तरीके से इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी इमरान खान की, और ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के लिए जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल के वोट नहीं करेंगे, पार्टी ख़त्म कर दी गई, नेता जेल में डाल दिए गए, खुद इमरान खान जेल चले गए, कई तरह के मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। और उसके बावजूद जो इलेक्शन में जिस तरीके से जो वहाँ की आवाम है वो निकली है, और निकलने के बाद जो वोट हुआ है, और जिस तरीके से पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको जिताया गया है, और फिर उसके बाद जिस तरीके से जो धांधली बांधी हुई इलेक्शन सेंटर्स में, जिस तरीके से सेना ने जबरन घुस के जो रिगिंग हुआ है पूरा एक इलेक्शन में, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने, आईएसआई ने जो पूरा इमरान खान की इमेज को ख़त्म करने की कोशिश की गई, और दावे कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो ख़त्म हो चुका है। बेशक अभी इमरान खान जेल में है और कोई इतने जल्दी आसार नहीं बनते इमरान खान के कि वो वापस आ जाए सत्ता में, जब तक कि कोई उसकी कोई सेना के साथ कोई एक मुलाकात, मतलब इस तरीके की बातचीत ना हो। बहरहाल पाकिस्तान में आज तक कोई भी चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा तो नहीं कर पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ भी जो इस दफ़ा आए हैं वो भी अपना कार्यकाल, सरकार बना लेते हैं तो अपना कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आज तक तो कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो बहरहाल देखना होगा कि क्या इंटरेस्टिंग रहता है इसमें। लेकिन खेला ये हुआ है कि कहीं ना कहीं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी ये समझ में अभी आया है कि भैया आप इमरान खान को इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपने पूरी कोशिश की, पूरी जो सरकारी मशीनरी है आपने उसके पीछे लगाया, पूरे प्रोपेगेंडा वॉर आपने खड़ा किया इमरान खान के विरुद्ध, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ में आ गई है, और ये खेला हुआ है। ये खेला इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं थी कि इस तरीके से इमरान खान जो है वो इतने लोकप्रिय होंगे, जबकि इतना प्रोपेगेंडा वॉर हुआ है उनके अगेंस्ट में, उसके बावजूद जो है वो इतने पॉपुलर जो है वो रहेंगे पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि कैसे जब इतना बड़ी ताकत लगाने के बावजूद जो है वो एक इस तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान के जो अवाम है उनके दिलों से नहीं निकाल पाई। अब समस्या क्या है कि कोई प्रधानमंत्री या कोई भी वजीर आज़म पाकिस्तान में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। होता यह है कि कोई भी वजीर आज़म बनता है, चाहे नवाज शरीफ रहे हों या इससे पहले भुट्टो रही हों या उससे पहले ये अपने भुट्टो साहब रहे हों, तो जो भी पाकिस्तान में आया है वो आता तो सेना की मदद से है, परंतु अपने आप को वो इतना ताकतवर महसूस करने लगता है, वो अपने ईगो को इतना वो आगे देखता है कि फिर वो भूल जाता है कि असली ताकत किसके हाथ में है। देखिए, बोला जाता है कि मतलब देशों के पास अपनी आर्मी होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में आर्मी है जिसके पास एक देश है, और वो पाकिस्तान की आर्मी कभी भी जो ये ताकत है, जो ये उसकी पकड़ है, वो उसको कमज़ोर नहीं होने देगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर
हम सब ने देखा कैसे नवाज शरीफ 2018 में कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्या नवाज इस बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? जो पास्ट रिकॉर्ड है उनको देखते हुए तो लगता है नहीं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सेना उनके विरुद्ध फिर हो जाएगी। तो क्या अगर सेना उनके विरुद्ध होगी तो इमरान खान के लिए कोई रास्ता बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप बिल्कुल, लोग बहुत सारे पंडित ये बात कर रहे थे कि इमरान खान तो ख़त्म हो चुके हैं, उनका कैरियर ख़त्म हो चुका है, अब उनकी वापसी जो है ये मतलब मुमकिन नहीं है। लेकिन खेला ये हुआ है कि जिस तरीके से वो लोकप्रिय हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो नज़र आ रहा है, तो अगर कहीं नवाज के साथ किस तरह की टकराव होता है, और देखिए नवाज के बाद जो ये बिलावल है या पीपीपी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो देखिए सिंध तक है, वो उसका पैन पाकिस्तान में इतना कोई खास नहीं है, पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखना होगा कि आर्मी जो है कितना दिन नवाज शरीफ को और बर्दाश्त करेगी। अभी तो ज़रूर उनके साथ खड़ी है, लेकिन आर्मी अपना पारा बदलती रहती है। जैसे उसे ये लगता है कि ये हमने जिस बंदे को अभी वज़ीर आज़म बनाया है या एक ओहदे पे रखा है उसे, वो उसके खिलाफ या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कोई काम करने की कोशिश करेगा, तो आर्मी बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे, क्या इमरान खान के बारे में जो बोला जा रहा था कि वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, उनकी वापसी अब मुमकिन नहीं है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ पे विराम लगेगा। इमरान खान अभी भी पूरी तरीके से हैं पाकिस्तान में जमे हुए, बस एक गलती नवाज शरीफ से होकर हो गई, या किस तरह से वो दोबारा उलझ पड़े पाकिस्तानी आर्मी से, या पाकिस्तानी आर्मी को ये लगा कि कहीं ना कहीं नवाज जो है उसके लिए ख़तरा बन सकते हैं, या नवाज जो है उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो दोबारा इमरान खान के साथ किस तरह का गठजोड़ करके उसे वापस ला सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जो है वो अपना कोई भी कार्यकाल जो 5 साल का होता है उसको पूरा नहीं कर पाया है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं। हाँ, जो वहाँ की जनता है वो ज़रूर उस मिजाज की है, पसंद करती है, चाहती है, विश्वास रखती है, लेकिन जो एक वहाँ की आर्मी है वो उस लोकतंत्र को पनपने नहीं देती है। प्रोपोगेंडा का पूरा इस्तेमाल होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिस प्रकार से इस बार बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो भी आता है वो आर्मी के आशीर्वाद से ही आता है। नवाज शरीफ भी आर्मी के आशीर्वाद से आए हैं, कब तक उनके पर आशीर्वाद रहता है ये देखने वाली बात होगी। तो खेला ये हुआ है कि इमरान खान इज स्टिल वेरी मच इन रेस। धन्यवाद।